हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब एक पतंग कट जाती है तो वह कटकर गिरती ही चली जाती है। जब पेड़ में पत्ती सूखती है और नीचे गिरने लगती है तो वह किधर गिरेगी? पूरब जाएगी, पश्चिम जाएगी, उत्तर जाएगी या दक्षिण जाएगी? जिधर पत्ती को हवा ले जाएगी पत्ती उधर ही जाएगी। जो मूल से टूटता है वो धूल में मिलता है। जब व्यक्ति मूल और मूलाधार से कट जाता है तो वह धूल में जाकर के गिरता है। तब उसका पतन शुरू हो जाता है। वह नीचे की ओर गिरता ही जाता है और लगातार गिरता है। आप आज इसी पर चिंतन करें कि ईश्वर से अलग होकर मनुष्य का पतन हमेशा होता रहा है। 5वां सामान्य सप्ताह 11 फरवरी 2023, पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 24 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 11 तक। आज का पहला पाठ मनुष्य के पतन की कहानी बताती है। मनुष्य के पतन का कारण कोई और दूसरा नहीं, मनुष्य स्वयं ही है। पुरुष और स्त्री ईश्वर के द्वारा एक दूसरे के सहयोगी के लिए बनाए गए थे। एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ईश्वर ने दिया था। वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाए। उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर इस मानवीय जीवन में ऊपर उठना था, आध्यात्म में उठना था, चेतना और बोध में उठना था और साथ साथ मुक्ति पाना था। मुक्ति का अनुभव लक्ष्य था। लेकिन स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहायक और सहयोगी नहीं बन पाए, लेकिन वे एक दूसरे के पतन और विनाश का कारण बने। मनुष्य के पतन का कारण मनुष्य का शरीर को केंद्र बनाना है। जब शरीर केंद्र बने, वासना, तृष्णा और कामना केंद्र बने, मनुष्य का मन और उसका अहंकार केंद्र बन जाए, तो शरीर के केंद्र बनते ही, मन के अहंकार के केंद्र बनते ही व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। ईश्वर जैसे बनने की इच्छा स्त्री और पुरुष को पतन की ओर ले जाती है। मनुष्य का पतन ही उसके दोषारोपण का कारण भी बना। गलती करने के बाद गलती को स्वीकार करना अहंकार से भरे व्यक्ति के लिए कितना कठिन है। अहंकार और आत्म केंद्रित होना स्वार्थी व्यक्ति का स्वयं को बचाना स्वाभाविक है। वह स्वयं बचना चाहता है और दूसरे को गिराना चाहता है। आदम और हेवा ने यही किया। ये हमारी आदत बन जाती है। स्वयं के बचने और दूसरे के गिरने में हम खुशी का अनुभव करते हैं और बहुत बार स्वयं को बचाने में सारी शक्ति लगा देते हैं और दूसरे को गिराने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। हमारे गलत चुनाव का फल हमें देर से या तुरंत मिलता है, पर अवश्य मिलता है। इसलिए हम आज अच्छी तरह से समझ लें कि हम सही का चुनाव करें, सत्य को जानें, ईमानदारी से चुनाव करते हुए जीवन बिताएं और सही का चुनाव हमारे जीवन में आशीष और कृपा लेकर के आता है। हम चेतना और बोध में जिएं और अलगाव और भटकाव से बचें। आज के सुसमाचार में ईसा ने 4000 लोगों को रोटियां खिलाई। कहते हैं, भूखों के जीवन में भूखे व्यक्ति के लिए ईश्वर रोटी बनकर आता है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया था। 40 वर्षों तक मन्ना खिलाया था। उसी तरह ईश्वर ने जो उन्हें मन्ना खिलाया था
ईसा के द्वारा, जो ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में रोटियों का दो चमत्कार है। एक यहूदियों के प्रदेश में है, दूसरा गैर यहूदियों के प्रदेश में। यह एक चिन्ह और चमत्कार है कि ईश्वर सभी का ख्याल करता है। बाइबल में ईश्वर का एक प्यारा नाम है यहोवा जायरा, ईश्वर प्रबंध करता है। जैसे ईश्वर पुराने व्यवस्थान में प्रबंध करता है, वैसे ही ईसा नए व्यवस्थान में प्रबंध करता है। और जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उसकी शरण में हैं, ईश्वर सभी को खिलाता पिलाता है। किसी जंगली जीव को 1 क्विंटल खाना चाहिए, उसे वह मिलता है। चींटी को एक दाना चाहिए, वह मिलता है। ईश्वर सभी को देता है। भूखों के प्रति उसकी करुणा झलकती है। हम प्रभु के शरण आएं। ईसा स्वयं स्वर्ग की रोटी बन गए। अंतिम दिनों में उन्होंने स्वयं को ही हमारे लिए रोटी बना करके दिया। आज भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कितने ही तरह के भूख हैं। ईश्वर प्रभु ईसा को स्वर्ग की रोटी बनाते हैं। आइए हम ईसा को अपने जीवन में आत्मसात करें और हमारे भूख, प्यास और जिंदगी के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ज़रूरत हमें ईसा के द्वारा मिलती है, पुनर्जीवित मसीह के द्वारा मिलती है। इसलिए हम ईसा को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं, आत्मसात करें और उनके द्वारा शक्ति, सामर्थ्य, प्रज्ञा और विवेक पाएं। आमीन।